अब वो जो भाव प्रत्यय वो तो ऑलरेडी सब कुछ ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, सब कुछ सिद्धियां प्राप्त करके आए हैं, तो वो तो इस तरह से रहते हैं। जो नहीं प्राप्त करके आए हैं, जो हम जैसे लोग हैं, है ना, वो कैसे, उनने नेक्स्ट श्लोक में बताया श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा इतरेशाम। ये बता, श्रद्धा से सबसे पहले तो श्रद्धा रखनी होगी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ प्रोसेस में श्रद्धा रखनी होगी, गुरु में श्रद्धा रखनी होगी, और सबसे बड़ी बात खुद में श्रद्धा रखनी होगी। आमतौर पे देखो कि हम खुद पे ही संशय करते रहते हैं कि पता नहीं मैं तो, वो पुनीत जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, पुनीत जी तो कर लेंगे जी, है ना, संदीप जी तो देखो अच्छे कर रहे हैं, समाधि अच्छी लगती है उनकी, मेरी नहीं लगती है, पता नहीं क्या बात। खुद पे संशय, सबसे बड़ा संशय हमें खुद पे रहता है। तो तीनों पे श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, खुद पे, प्रोसेस पे और गुरु पे, टीचर पे श्रद्धा होगी तभी हम सीख। श्रद्धा वीर्य, वीरता से करना है, शौर्य से करना है। मतलब ये नहीं कि कुछ भी बाधा आ गई, भी आज तो गेस्ट आ गए जी, आज नहीं मैं साधना कर सकता, भाई गेस्ट आ गए उनको बोले ये आधा घंटा ये मेरा है भाई। मतलब मैंने देखा है सब मानते हैं, मेरे घर में सबको पता है कि वह दिनेश ने सुदर्शन क्रिया तो करनी ही करनी है। मुझे चाहे सिस्टर्स कई बार दोनों तीनों सिस्टर्स आई भी होती हैं, हाँ मैं कहते मैं अभी आधे घंटे में, हाँ हाँ मेरे को पता तो जाएगा जा। हाँ वो फिर एक्चुअली यू आर राइट, उससे वो इंस्पायर होते हैं कि ये भी देखिए कितना वो है, लगन से करता, मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगा, है ना। कोई भी किसी भी तरह की बाधा, हम तो छोटी छोटी बाधाओं की बात करते हैं, प्रहलाद पे कितनी बाधाएं आई, मीरा पे कितनी बाधाएं आई, कोई कम आई, है ना, रामचंद्र जी पे कितनी बाधाएं आई, श्री कृष्ण पे कितनी बाधाएं आई, गुरु नानक देव जी पे कितनी, किसी को, गुरु गोविंद सिंह जी ले लो, सोचो जिसके पिता को कत्ल कर दिया गया, जिस चारों बेटे जिसके कत्ल कर दिए गए, है ना, वो फिर भी तलवार ले खड़ा। गुरुजी ने सच में बहुत हाई बोला गुरु गोविंद सिंह के बारे में, संत सिपाही का नाम दिया गुरुजी ने उनको, संत सिपाही। वो संत भी थे और सिपाही भी थे। कष्ट उनको दे, हमें कष्ट है। हमें तो क्या कष्ट हैं, हम तो इतनी सुंदर जिंदगी लेके आए, इतने सुंदर समय में पैदा हुए हैं। आपका सुन के तो हमारे अंदर बहुत सारी प्रेरणा आई है। मैं कई बार मुश्किल होती है पर मैं जरूर करती हूँ, ये नहीं करती। देखो, है ना दीदी का तो सच में मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, हमेशा मैं कहूँगा 6 बजे चलना तो 6 बजे डायरेक्ट इनका फ़ोन आ जाएगा, मैं लेट हो जाता हूँ, लेकिन ये शी इज़ ऑलवेज रेडी है ना, चलो भाई चलते हैं। लाइक उस तरह का वीर्य चाहिए हमें, पहले श्रद्धा फिर वीर्य फिर स्मृति, हमें याद रखना होगा कब कब करनी है कि आज हमने की ना की। अभी वो हिमालय से आए हुए थे, उस दिन में इतना मग्न हो गया कि शुक्रवार को आए थे, शनिवार इतनी बड़ी बड़ी बहुत बातें बता रहे थे वो, इतना मग्न हो गया मेरे को रात को भोजन के बाद जाके याद आया मैंने आज सुदर्शन क्रिया नहीं की है। कि नहीं इमेजिन, मैंने 108 का संकल्प लिया हो तो मेरी 74 हो चुकी थी मैंने दोबारा से 1 से शुरू करी, क्योंकि जो भी अगर कोई संकल्प लेके अगर हमने कुछ भी कहा है कि मैं 108 करूँगा या 40 करूँगा या जितनी भी करूँगा, तो 108 निरंतर होनी है बिना भी एक दिन की भी मिस किए हुए, है ना। ऐसी स्मृति चाहिए, ऐसी श्रद्धा चाहिए, ऐसा वीर्य चाहिए, है ना, बस करना ही करना है हमें, है ना। फिर समाधि, चौथा समाधि बताया, समाधि तो हमें सबको पता है। समाधि में एक्चुअली हम जो सुदर्शन क्रिया करते हैं ना, ये समाधि की तरफ हमें, सुदर्शन क्रिया अपने आप में समाधि नहीं है, ये समाधि के लिए हमें अग्रसर करती है, समाधि के लिए हमें तैयार कर रही है। योगासन जो है समाधि नहीं है, योगासन हमें समाधि के लिए हमारे शरीर को तैयार करते हैं, है ना। क्योंकि अगर शरीर में रोग होगा तो समाधि कर ही नहीं सकते, आप बैठ ही नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, क्या अगर हमें रोग है तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो योगासन जो हैं वो हमें तैयार करते हैं इस चीज़ के लिए, जो हमारी ये सुदर्शन क्रिया ये हमें तैयार करती है समाधि के लिए। इसीलिए सुदर्शन क्रिया करने के बाद कुछ देर समाधि के लिए बैठ जाओ। गुरुजी ने कहा जो हम सहज सीखते हैं इसके सुदर्शन क्रिया के तुरंत बाद करो तो बहुत बढ़िया होती है। क्या क्या हमारा क्या क्या डिस्कस हो गया? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक। प्रज्ञा मैंने बुद्धि, ज्ञान, है ना, ज्ञान से, है ना, पांचों पॉइंट है ज्ञान। इन पांचों के माध्यम से हमने इसको प्राप्त करना है। हम सब जो लोग जो हैं इन पांचों तरीकों, इन पांचों के माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। योग को
पूरी बात योग की हो रही पतंजलि। हाँ जी, सेल्फ की बात हो रही है। दृष्टा को, योग को कह लो। योग में क्या है? दृष्टा में स्थापित होना, है ना, दृष्टा में स्थापित हो सकते हैं, है ना, योग को प्राप्त हो सकते हैं। पार्ट हो गया दृष्टा में आने का। अच्छा, योग की डेफिनेशन जो है ना, मेरे को जो समझ में आती है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी, देखो, है ना, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, मेरे को ये समझ में आती है। देखो, बच्चे के लिए योग क्या है कि उसका पढ़ाई में मन लगना, बढ़िया से 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे जितना वो पढ़ना चाहे वो पढ़ सके, दैट इज़ योग फॉर कंसंट्रेशन हो गया। जो मतलब योग पढ़ सके, जो उसने पढ़ा है उसको याद रख सके, फिर याद रख के उसको रिप्रोड्यूस कर सके जब एग्ज़ाम में, है ना, ये सब उसके लिए योग हो गया, है ना। उसके बाद फिर मान लो नौकरी करने के आदमी अपनी जॉब को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके, वो उसके लिए योग है ना। और फिर उसके बाद मान लीजिए उसके बाद मालिक हो गया, है ना, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से प्रेम से रख सके, प्यार से समझा सके अगर वो गलती कर रहे हैं, ये सब योग हो गया। कंपनी को अच्छे से चला सके, ये सब योग हो गया। कंपनी की टर्नओवर हर साल इंक्रीज़ कर सके, ये सब योग हो गया, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा और बड़े हो गए तो हमारे मान लो मिडिल एज में आ गए, अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, ये योग हुए। उस टाइम शरीर ढलने लगता है ना, उस टाइम शरीर को स्वस्थ रखे। सच में आई एम रियली थैंकफुल टू माई सेल्फ फॉर दिस। मेरे को आज जो 55 साल की उम्र अपना स्वास्थ्य नज़र आता है ना, मेरे को 35 साल में वो नज़र नहीं आता। हाँ जी, 55 कौन लगता नहीं ना, बोल दिया करो यार, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है ना। तो यस मतलब इतना, सर मैं मैराथन कभी नहीं दौड़ा, कभी नहीं दौड़ा। मैं तो अभी शुरू किया मैंने 2-3 साल से। मतलब योग करने से ये सब चीज़ें आ रही मेरे अंदर, भाई ये कर। हिमालय पर्वत पे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक हुआ है ना, सोच भी नहीं सकता मैं, मतलब 2 साल पहले तक भी नहीं सोच सकता कि मैं माउंट एवरेस्ट जाना है। कुछ नहीं, कुछ भी विचार आता है उस पर कुछ क्रिया हो जाती है, बस संकल्प कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि अम्बाला में आर्ट ऑफ लिविंग अम्बाला की तरफ से या फिर खुद का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाला, है ना। और मेरे वहाँ पे मैं अभी योग में गया था ना, एक्चुअली इस बार मैं योग में जो गया ना टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, बहुत कुछ सीख के आया। तो वहाँ नहीं बेंगलोर वाला सर, वहाँ पे हम गए थे। अच्छा, उन्हीं दिनों 21 जून था, वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग एक रिकॉर्ड बना रहा था। तो चेन्नई से एक टीचर आए हुए थे जो अपने 9 रिकॉर्ड बना चुके, 9 कुछ उनमें, कुछ उनके पर्सनल है, कुछ ऐसे ग्रुप है ना। तो मैं तो फिर पड़ गया उनके पीछे मैं कहता मेरे को बताओ रेडी है हिमालय में जाना पक्का सर। ये भी पक्का है कि जिस दिन हिमालय पे जाऊंगा ना, मैं डेट देख के जाऊंगा। वहाँ पे मैंने पढ़ा, अब की बात तो प्रदीप जी के साथ लेके जाऊंगा, उसमें मैंने पढ़ा है कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है, जो ओल्डेस्ट पर्सन गया है ना, वो 59 ईयर्स का था। तो मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तब जाऊंगा। जाएंगे तो कुछ रिकॉर्ड बना के जाएंगे ना, बढ़िया रिकॉर्ड बनाएंगे ना। तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, क्योंकि हम श्री के शिष्य हैं, है ना। वो खुद बड़े बड़े काम करते हैं, उनका ना, उनको खुद नहीं पता होगा कितनी बार लिखा गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। श्री को खुद नहीं पता होगा, हर 5 साल में कुछ भी करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, राइट। तो हम वापस आते हैं पतंजलि योग सूत्र में। तो इन 5 तरीकों से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर और भी हैं आगे, वो अगली बार चर्चा करेंगे। ऐसी ही और कमाल की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।